प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं पहला तीमुथियुस उसका 4 अध्याय और 14 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, उस वरदान के प्रति जो तुझ में है और भविष्यवाणी के द्वारा प्राचीनों के हाथ रहते समय तुझे मिला था, निश्चिंत मत रहे। आमीन। दोस्तों, यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है वरदानों के विषय में। प्रेरित पौलुस तीमुथियुस के लिए लिखते हैं कि उन वरदानों के प्रति निश्चिंत मत रहे जो वरदान तुझे हमारे हाथ रखने पर मिले हैं। दूसरे शब्दों में, जो वरदान तुझे प्रभु यीशु पवित्र आत्मा ने दिए हैं, उन वरदानों के प्रति निश्चिंत मत रहे। दोस्तों, क्या आप जानते हैं हमें से सभी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह ने अपने दान वरदानों से भरा हुआ है, परंतु हमें से बहुत से भाई बहन हैं जिन्होंने उन वरदानों के विषय में सोचना ही बंद कर दिया। उनके विषय वो बिल्कुल भी चिंतित नहीं रहते हैं, उनके विषय वो निश्चिंत रहते हैं, उनके बारे में नहीं सोचते हैं। वरदानों को मानो उन्होंने छुपा लिया है। दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहूंगा, प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती रचित सुसमाचार उसके 25 अध्याय में एक दृष्टांत सुनाया अपने चेलों को। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि किसी स्वामी ने अपने दासों को कुछ तोड़े दिए, किसी को 5 तोड़े, किसी को 2 तोड़े और किसी को 1 तोड़े, और स्वामी वहां से चला गया। जब कुछ समय बाद स्वामी वापस आया तो जिसके पास 5 तोड़े थे, 2 तोड़े थे, उन्होंने उसके 2 गुना कमाए, उन्होंने और ज्यादा उसे बढ़ा लिया। परंतु जिसके पास 1 तोड़ा था, उसने उस तोड़े को घर में ले जाकर छुपा दिया, और जब स्वामी आया तो उसे वापस 1 ही तोड़ा दिया। इससे स्वामी बहुत नाराज हुआ। तो हमें से बहुत से भाई बहन हैं जिन्होंने अपने टैलेंट को, उस तोड़े को उस अपने घर में छिपा करके रख लिया है। वो उस पर कोई काम नहीं कर रहे हैं, मानो उन्होंने उसे बुझा दिया है। दोस्तों, ऐसा नहीं करना है। यदि प्रभु यीशु मसीह ने आपको किसी वरदान से भरा हुआ है तो आपको चाहिए कि आप उस वरदान को चमकाते चले जाएं। यदि आप दूसरा तीमुथियुस उसका 1 अध्याय 6 पद पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है कि तू उस वरदान के प्रति निश्चिंत मत रहे, उसे चमकाने में लगा रहे। जिस प्रकार से एक हथियार को तेज किया जाता है, तलवार को तेज किया जाता है, उसी प्रकार से वरदान को भी चमकाया जाता है, उसे भी तेज किया जाता है। दिन प्रतिदिन अपने जीवन में उसे लागू किया जाता है। जब आप उसे अपने जीवन में अप्लाई करेंगे तभी आप उसे अच्छे से उपयोग में लाना सीख जाएंगे। दोस्तों, इसलिए आपको चाहिए कि आप उस वरदान के प्रति जिसे परमेश्वर ने आपको दिया है निश्चिंत न रहें, बल्कि हर दिन उसकी प्रैक्टिस करें, उसे प्रज्वलित करते रहें, उसे चमकाते रहें। तब परमेश्वर आपको बहुतायत से इस्तेमाल करेगा अपने राज्य के लिए। हो सकता है आपके अंदर सिंगिंग का टैलेंट हो, म्यूजिक का टैलेंट हो, भविष्यवाणी करने का, विश्वास का हो, दान देने का हो, ये फिर अनेक प्रकार के दान वरदानों से परमेश्वर ने आपको भरा है। जो भी आपके अंदर है उसे आप पहचानें और उस पर कार्य करना शुरू करें। आपको उस व्यक्ति की तरह होना है जिसके पास 5 तोड़े थे और उसने उनका 10 तोड़ा या फिर 100 तोड़े करके अपने स्वामी को दिया। इसी प्रकार से आपको भी होना है, नहीं तो वो वरदान किसी भी काम का नहीं यदि आप उसे छुपा लोगे। सो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आज आप इस वचन से आशीषित हुए होंगे और आप अपने जीवन में कोशिश करेंगे अपने वरदानों को चमकाने की और उन पर काम करने की। सो प्रभु आपको आशीष दे। आमीन। दोस्तों, ये समय होगा जब हम एक गवाही को सुनेंगे किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों के जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्मों को कर रहे हैं। उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। आप हमारे साथ में इस प्रार्थना में बने रहें। सबको जय मसीह की। मैं रायपुर छत्तीसगढ़ से बोल रही हूँ। मेरी गवाही ये है कि मेरी गुड़िया और मेरी माँ का तबीयत बहुत अचानक से ख़राब हो चुका था, और मैं रोज़ सुबह शाम की प्रार्थना अटेंड करती हूँ और प्रेयर रिक्वेस्ट भी भेजी थी कि मेरी माँ और मेरी गुड़िया के लिए प्रार्थना करना। तो आज वो बहुत अच्छी हो चुकी है। प्रभु ने उसको बहुत अच्छी चंगाई दे दी है। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद परमेश्वर का करता हूँ, दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। और साथ में पीके बदर और अमृता सिस्टर का भी धन्यवाद करती हूँ, जो हम लोग सबके लिए रोज़ प्रतिदिन सुबह से हम प्रार्थना करते हैं, हम लोग के लिए दुआ आशीष मांगते हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद दिल से करती हूँ। धन्यवाद। जय मसीह। सो हम परमेश्वर पिता का इस सुंदर सी गवाही के लिए धन्यवाद करते हैं जिसके द्वारा हम सब उत्साहित हुए, और ऐसे ही परमेश्वर आपको भी गवाह के रूप में खड़ा करना चाहते हैं। प्रभु को मौका दीजिए अपने जीवन में कार्य करने का। सो प्रभु इस गवाही के द्वारा आपको आशीष दे। आइए हम सब मिलकर आज की सुंदर शाम में प्रभु के सम्मुख आकर प्रभु से प्रार्थना करें ताकि परमेश्वर हमारी विनतियों को सुनकर हमारे जीवन में कार्य कर सके। सो आइए मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र महान
परमेश्वर, हमारे पिता प्रभु यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं कि सच में प्रभु तू अल्फा और ओमेगा है, तू आदि और अंत है परमेश्वर पिता। सच में मेरे प्रभु अपने लोगों से प्रेम करने वाला, उनके लिए अपने प्राणों को देने वाला और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठने वाला परमेश्वर है खुदावन। हाँ प्रभु जी, सारा अधिकार आपके पास है परमेश्वर पिता, और आप हमारे स्वामी हैं पिता, आप हमारे मित्र हैं, आप हमारे सृजनहार है परमेश्वर पिता। आपका धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए प्रभु जी। मेरे खुदावन, आपने दिन भर में सुरक्षित रखा, हर एक दुर्घटना, हर एक खतरे मुसीबतों से बचा कर रखा, और ये समय दिया, ये संगति दी कि संगति में बैठकर परमेश्वर पिता हम आपकी उपस्थिति में बढ़ सके, हम आपसे बातचीत कर सके, हम आपसे अपने दिल के हाल को कह सके। हाँ परमेश्वर, धन्यवाद करते। यदि दिन भर में जाने अनजाने में प्रभु हमसे कोई भी गुनाह गलती हुई है, कोई भी ऐसा अपराध हमारे द्वारा हुआ है जो आपकी नज़रों में गलत है पिता, तो आपसे दुआ करते प्रभु कि हमें क्षमा करें, हमारे गुनाहों को माफ़ करें, ताकि परमेश्वर पिता हम उन सारी गलत बातों से फिर कर परमेश्वर पिता आपके राज्य में बढ़ सके, पवित्रताई सिद्धताई का जीवन जीकर आपको महिमा दे सके परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते प्यारे परमेश्वर प्रभु। सच में मेरे प्रभु, आज की शाम में आपने हमसे वचन के द्वारा बातचीत किया, उस सुंदर अद्भुत वचन के लिए धन्यवाद प्रभु, जिसके द्वारा आपने हमें उत्साहित किया परमेश्वर पिता। हाँ परमेश्वर पिता, हम अपने जो वरदान आपकी ओर से मिले हैं पिता परमेश्वर, उसे प्रभु और ज़्यादा निखारने में प्रभु आप मदद करें मेरे खुदावन। क्योंकि प्रभु आपने हर एक भाई बहन को इस समय पिता आपने टैलेंट से, हुनर से भरा है परमेश्वर, अपने वरदानों से भरा है पिता। यीशु मसीह आपसे दुआ है कि ये अपने वरदानों को इस्तेमाल कर सके मेरे परमेश्वर, उसे चमकाने वाले हो सके पिता। आपसे दुआ है कि आप इन्हें पवित्र आत्मा की शक्ति सामर्थ्य दें प्रभु, उस हुनर को वो निखार सकें और आपको महिमा दे सके प्रभु, ताकि उस हुनर को जब वो इस्तेमाल करें तो प्रभु उसमें आप इन्हें और अधिकाई से ब्लेस कर सके मेरे खुदा। धन्यवाद करते परमेश्वर प्रभु। आज की शाम में मैं प्रार्थना करती हूँ प्यारे खुदावन, जो प्रभु भाई बहन इस बात को लेकर कंफ्यूज है कि उन पर कोई टैलेंट है कि नहीं, परंतु पिता आपसे दुआ है कि आप पवित्र आत्मा की शक्ति और सामर्थ्य के द्वारा उन्हें अपने हुनर को पहचानने में सहायता करें प्रभु जी। क्या उनमें अच्छा है, उस फील्ड में कार्य करने में इनमें मदद करें परमेश्वर पिता, आप सहायता करें प्रभु। आज की शाम में जितने भाई बहन प्रभु हमारे साथ इस प्रार्थना में शामिल हैं, यीशु मसीह आप उन्हें ब्लेस करें, आपकी उपस्थिति उनके संग में है प्रभु। और विनती करते प्रभु, जितने भाई बहनों ने अपने प्रार्थना निवेदनों को प्रभु हमें कमेंट्स के द्वारा भेजा है, यीशु हम उनके लिए विनती करते हैं कि आप उन्हें उनके प्रार्थना का उत्तर दें, उनके जीवन की प्रॉब्लम्स को, मुश्किलों को आप दूर करें और उनकी सुधि लें परमेश्वर पिता। प्रभु जितने भाई बहन प्रभु इस समय अपने परिवारों के लिए, पारिवारिक समस्याओं के लिए, अपने जीवन के लिए प्रार्थना करें पिता, होने दीजिए आप उनके पारिवारिक समस्याओं को, उनके घर के लड़ाई झगड़ों को, कलेश को, एडिक्शन को, हर प्रकार की प्रॉब्लम इनके परिवार से, इनके जीवनों से आप दूर करें पिता परमेश्वर प्रभु। और होने दीजिए परमेश्वर पिता कि इनके जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्म हो पिता। आपकी शांति, आनंद, आपकी भलाइयां, आपकी नम्रता, आपका संयम प्रभु इनके जीवनों में आए पिता परमेश्वर। यदि आज ये किसी भी बुरी लत और किसी भी बुरी आदतों में है, यीशु के नाम से उस बातों से फिर कर प्रभु तेरे राज्य में बढ़ सके मेरे खुदा। धन्यवाद करते हैं प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं जब इस समय प्रभु आपके लोग दुख बीमारियों में है पिता परमेश्वर, बहुत ज्यादा दर्द उनके शरीर में है प्रभु, बहुत ज्यादा बीमारियों से होकर वो गुजर रहे हैं पिता, हॉस्पिटल में एडमिट है, कई समय से प्रभु बीमारियों से ग्रसित हैं, यीशु के नाम से प्रभु हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं, आपका वचन की घोषणा करते हैं प्रभु, क्योंकि आपने वचन में कहा है मेरे परमेश्वर पिता, मैंने आप तुम्हारी दुर्बलताओं को ले लिया और बीमारियों को उठा लिया है। हाँ प्रभु, आपने इनकी सारी दुर्बलता, सारे दर्द, सारी बीमारियों को अपने ऊपर लेकर इन्हें चंगा कर दिया है परमेश्वर। धन्यवाद। ये भाई, ये बहन, ये बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग यीशु के नाम से चंगे हो गए हैं पिता। धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपने इन्हें छुआ और चंगा किया, हर प्रकार के रोग से, हर प्रकार की महामारी से और प्रभु वायरल फीवर से आपने इन्हें चंगा किया, क्योंकि प्रभु आप ही चंगा करने वाले परमेश्वर हैं। आज रात में हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, जो बुरे सपने देखते हैं प्रभु, जिन्हें नींद न आने की समस्या है परमेश्वर प्रभु, जो बहुत ज्यादा नेगेटिव सोचते हैं परमेश्वर, हर प्रकार की नेगेटिविटी उनके अंदर है प्रभु, यीशु के नाम से इन सारी बातों से उन्हें आप छुटकारा दें। जब अपने बिछौने में सोएं तो निश्चिंत होकर सोएं, आप इन्हें सुख भरी नींद दे परमेश्वर, आनंद भरी नींद दे प्रभु, ताकि ये नया दिन जो आपके
साथ में देखने वाले हो सके परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते प्रभु, आज की रात को इन भाई बहनों को, इनके प्रार्थना निवेदनों को, इनके परिवारों को आपके हाथों में देते हैं, आपके सुरक्षा दायरे में रखते, आपके लहू के बाड़े में रखते खुदा, और कहते प्रभु आप इन्हें सुरक्षित रखें मेरे खुदावन। इनकी चिंता, परेशानी, मुसीबतों को, हर एक प्रॉब्लम्स को आपके हाथों में सौंपते। यीशु आप इनके जीवन में कार्य करें। और जितने भाई बहन हमें प्रभु फोन कॉल करते, इंस्टाग्राम में, फेसबुक में, व्हाट्सएप में प्रभु अपने प्रार्थना निवेदनों को भेजते, पिता उनकी सुधि लेकर उनके जीवनों में कार्य करें। आज उनके जीवन में जो भी दुख, बीमारियां, परेशानियां यीशु के नाम से वो दूर हो जाएं। धन्यवाद प्रभु, हम सब की सुधि लेने के लिए, हमारे प्रार्थना का उत्तर देने के लिए यीशु आपका धन्यवाद करते हैं। यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।